को ढंकती एक खतरनाक जाल सक्रिय हो जाता लग रहा था, मानो ये चुनौती असंभव है। मगर बेक को तुरंत उपाय सूझ गया। उसने मशाल को अपने सिर के ऊपर ऊंचा कर लिया ताकि उसकी परछाई और वह खुद एक दूसरे पर पूरी तरह आ जाए। अब बस उसे सतर्क रहकर उन शीशों से बचते हुए आगे बढ़ना था। इस तरह बेक ने पहली चुनौती आसानी से पार कर ली। यह सफलता देखकर वह थोड़ा लापरवाह हो गया। दूसरी चुनौती में जमीन पर गोल घेरे बने हुए थे। उसने सोचा कि बस उन घेरों से दूर रहना है, लेकिन जैसे ही वह उनके बीच से गुजरा, पीछे के घेरे नीचे धंसने लगे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दोनों ओर की मूर्तियां घूमने लगीं और उस पर तेज वार करने लगीं। बेक ने अपनी फुर्ती का पूरा इस्तेमाल किया और किसी तरह हर वार से बचता चला गया। ठीक उसी वक्त जब एक उल्टा ब्लेड उसकी गर्दन के पास पहुंचने वाला था, वह किसी तरह दूसरी चुनौती के अंत तक पहुंच गया। जैसे ही जाल रुका, वह बमुश्किल बच पाया, मगर उसे चैन की सांस लेने का वक्त भी न मिला। अब तीसरी और सबसे कठिन चुनौती सामने थी, जिसका जिक्र नक्शे में कहीं नहीं था। बेक थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया, मगर जब खजाना आंखों के सामने चमक रहा हो तो डर किसे लगता है। उसने तीसरी चुनौती में कदम रखा और तभी उसके पैरों के नीचे की ईंटें गिरने लगीं। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, दौड़ते रहो, रुकना नहीं। वह जमीन पर गिरती ईंटों से होड़ लगाते हुए भागता रहा। अंत में एक विशाल छलांग लगाकर उसने होरस की आंख को पकड़ लिया। तभी जमीन पर गिरने की आवाज से आसपास के बिच्छू भड़क गए और उसकी ओर दौड़ पड़े। मगर तभी होरस की आंख से तेज रोशनी निकली, जिसने बिच्छुओं को डरा दिया और वे दूर हट गए। इस तरह जानलेवा चुनौतियों से लड़ता हुआ बेक अंततः वह बहुमूल्य खजाना चुरा लेने में सफल हो गया।